हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप की होती है, उससे जो यौगिकों में जो समावय होता है वो कितने टाइप की होती है। 2 टाइप्स की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा कौन सा था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचना समावयता और दूसरा त्रिविम समावयता। संरचना समावयता को वापस 6 प्रकार बताए थे, उसमें से फर्स्ट अपन यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कौन सा है, देखिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म यानी आयनिक समावयता। इसको इस प्रकार से समझे कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें आयनन मंडल के या आयनाइजेशन स्फीयर के फॉर्म में कोई एक्स्ट्रा आयन पाया जाता है तो ऐसे संकुल यौगिक आयनिक समावयता दर्शाते हैं। पहले कंडीशन क्या है भैया, संकुल यौगिक में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयनाइजेशन स्फीयर के फॉर्म में कोई ना कोई आयन होना आवश्यक है, एसेंशियल है। अगर नहीं होगा तो वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने को दिया हुआ है यहाँ पर, इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया मैंने, ये बन गया। ठीक है ना, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका, तो ये आपका टोटल कंपाउंड बन गया इससे, और ये SO4 बाहर आ गया। ठीक है, अब ये SO4 बाहर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर आयनाइजेशन स्फीयर प्रेजेंट है। क्लियर, तो आयनाइजेशन स्फीयर अगर प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो वो क्या शो करेगा, आयनन समावयता या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर, अब क्या होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें आयनाइजेशन स्फीयर प्रेजेंट है उनमें और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या समन्वय मंडल के अंदर जो लिगेंड है उनमें आपस में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, एक्सचेंज होने पे जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे आप आयनन समावयवी या आयनाइजेशन आइसोमर, और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए कैसे, अब जैसे आयनाइजेशन स्फीयर है, ये तो जाएगा अंदर और ये Br कहां जाएगा, बाहर। समझ गए ना, क्लियर है। तो यहां कौन सा कंपाउंड बनेगा आपका, CO NH3 का होल 5 SO4 और ये Br। तो ये जो आइसोमर बना है इसका कौन सा बना भैया, आयनाइजेशन आइसोमर। समझ गए। इट मींस दैट such type of organic compound in which ionization sphere present as a ionization sphere present outside of the coordination sphere gives the ionization isomerism. ठीक है, in this type of compound exchanges take place between the ionization sphere and the ligands present between the coordination sphere. Due to this phenomena formed that compound is known as the ionization isomer and this phenomena known as the ionization isomerism. हिंदी में रिपीट करते हैं, क्या होगा, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें आयनन मंडल के रूप में कोई ना कोई आयन उपस्थित हो, आयनिक समावयता दर्शाएंगे। ठीक है, और आयनन मंडल व समन्वय मंडल के अंदर उपस्थित जो लिगेंड होता है उसके मध्य क्या होता है, एक्सचेंज होता। ठीक है, एक्सचेंज होने पर जो संकुल यौगिक बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आयनन समावयवी, और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, आयनन समावयता। क्लियर। अब क्वेश्चन कैसा आता है देखिए, आपको दे देगा क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, ये गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन किससे कहते हैं, बेरियम क्लोराइड से। तो एक व्हाइट कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, उसको पहचानिए, आइडेंटिफाई करें और उसका IUPAC नाम लिखें। सेकंड क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक येलो कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसका IUPAC नेम लिखो। ठीक है, या फिर आपको बोल देगा a complex compound is react with barium chloride gives the white color complex compound. Write the structural formula of this compound and write the IUPAC name. ठीक है, या फिर बोलेगा a complex compound react with the barium chloride and form the ionization isomer. Write the structural formula of ionization isomer. यानी भैया एक संकुल यौगिक है जो बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो सफेद रंग का यौगिक बनाता है, उसका संरचना सूत्र लिखें और उसका IUPAC नाम लिखें। ठीक है, तो देखिए जरा क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल सी रिएक्शन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है। आपको पता है SO4 पे चार्ज क्या होता है, -2, बेरियम पे चार्ज क्या होता है, +2। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस मिलके सॉल्ट बना लेंगे और ये Cl2 कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा CO NH3 का होल 5, और यहाँ क्या आ जाएगा भैया, अंदर का मामला तो ऐसे कैसे रहेगा और बाहर का मामला क्या हो जाएगा, ये Cl2 यहाँ आ जाएगा प्लस ये बेरियम सल्फेट। ये जो कंपाउंड बनेगा इसका कलर होता है व्हाइट। क्लियर है, और इसका IUPAC नेम आपको आना चाहिए, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, दिस इज अ ब्रोमो, दिस इज अमीन। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में B पहला आता है, तो ब्रोमो पेंटामीन कोबाल्ट
Oxidation number is third chloride. This is the IPC name of this compound. ठीक है, clear है? Next one is what happen when this compound is react with the silver nitrate gives the yellow PPT, yellow color complex compound. ठीक है, या तो बोलेगा what happen when the this compound is react with silver nitrate. डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, या तो क्या बोलेगा this complex compound is react with silver nitrate give the yellow color complex compound. ठीक है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस येलो कलर कंपाउंड एंड राइट द आईपीसी नेम. हिंदी में क्या बनेगा क्वेश्चन, ये संकुल यौगिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, पीले रंग का संकुल यौगिक बनाता है, उसका रासायनिक सूत्र लिखे तो उसका आईपीसी नाम लिखे. या फिर भैया बनेगा संकुल सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके एक संभव आयनिक समावयव बनाता है, उसका संरचना सूत्र व आईपीसी नाम लिखे. क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है भैया घुमा के, या तो डायरेक्ट देगा इसका संभव आयनिक समावयव नहीं है तो बना देंगे. अब इसमें क्या करा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा भैया, आइसोमर बना लेंगे. कैसे बनाएंगे, वही तरीका, प्लस माइनस के पास आपको पता Br पे चार्ज क्या होता है माइनस, सिल्वर पे चार्ज क्या होता है प्लस, तो ये तो बाहर निकल जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा. समझिए ना, क्लियर. तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CONH3 का होल 5 SO4 और यहां पर क्या आ जाएगा भैया NO3 प्लस AgBr. ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है भैया आपका येलो कलर का. और आईपीसी नेम क्या है इसका, दिस इज अमीन एंड दिस इज अ सल्फेट. तो अमीन पहला आता है तो क्या लिखेंगे, पेंटाअमीन सल्फेट कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट. ये भैया इसका आईपीसी नेम हो जाएगा. क्लियर है, ये मैंने आपको बता दिया भैया इसका आयनिक समावयवता का एक पार्ट. सेकंड बात करेंगे अपन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. ठीक है, बताइए कोई दिक्कत होगी इसमें, क्लियर है ना. इसका अगर आपको बोले पॉसिबल आइसोमर बनाइए, संभव आयनिक समावयव बनाइए, बना दोगे. पहले ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनिक समावयव आपको बनाना, तो कैसे बनाएंगे, बना लो, क्या दिक्कत है. एक Cl को अंदर एक Br को बाहर, समझ गया ना. तो क्या बनेगा CONH3 का होल 5 Cl Br Cl Br. ये इसका आयनिक समावयव बन गया, आयनाइजेशन आइसोमर बन गया. इसकी बात कर रहे हैं तो इसको ही बना लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. NO3 नाइट्रेट इज इन एंड सल्फेट इज आउट. ठीक है, तो क्या बनेगा CONH3 का होल 5. ठीक है, NO3SO4. This one is the ionization isomer of this yellow color compound, and this one is the ionization isomer of this white color compound. ये जो समावयवी आयनिक समावयवी है इस सफेद रंग के यौगिक का है, ये जो आयनिक समावयवी है इस पीले रंग के यौगिक का है. क्लियर है, ठीक है भैया. नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट समावयवता, हिंदी में आप क्या कहते हैं इसको, हाइड्रेट समावयवता. ऐसे संकुल यौगिक जिनमें ऐसे लिगेंड क्या हो, एक्वा मॉलिक्यूल हो. एक्वा का मतलब हो गया वाटर मॉलिक्यूल हो, और उसमें क्या हो, आयनन मंडल या आयनाइजेशन स्पेस भी प्रेजेंट हो. तो ऐसे संकुल यौगिक क्या कर दर्शाएंगे, क्या शो करेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. वापस रिपीट करता हूं, कंडीशन क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें लिगेंड के फॉर्म में क्या हो, लिगेंड के फॉर्म में क्या हो, एक्वा मॉलिक्यूल. हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर, एक्वा मॉलिक्यूल, और जिसमें क्या हो, आयनाइजेशन स्पेस प्रेजेंट हो. क्लियर है, ठीक है. तो ये मॉलिक्यूल क्या शो करेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. ठीक है, अब आपको बोला जाए इसकी पॉसिबल हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बनाइए, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया. एक Cl को अंदर, एक H2O को बाहर. यस,
नेक्स्ट आइसोमर बनाएंगे, सॉरी H2 बार, तो H2 कितना बच गया 4Cl2 और यहाँ Cl डॉट 2H2। नेक्स्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये तो अंदर और ये H2O बार, सॉरी होल 6 का 5 और 3H2O। तो ये इसकी पॉसिबल भैया क्या बन गए हाइड्रेट आइसोमर्स। अब एक समझने वाली चीज क्या होती है, जितने भी हाइड्रेट आइसोमर्स होते हैं वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जितने भी हाइड्रेट समावयवी होते हैं वो आयनन समावयवी शो करते, आयनन समावयता दर्शाते हैं। कैसे, आयनन समावयता के लिए शर्त क्या थी, कंडीशन क्या थी, यहाँ पर आयनन मंडल के रूप में कोई ना कोई आयन होना चाहिए, वो आयन यहाँ पर है। ये कंडीशन नहीं है कि यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल होना आवश्यक है आयनन के अंदर, समझ गए ना। आयनन के अंदर क्या आवश्यक है, यहाँ पर आयनन मंडल के फॉर्म में कोई ना कोई अतिरिक्त आयन होना चाहिए समन्वय मंडल के बाद। और हाइड्रेट में क्या कंडीशन है, यहाँ पर एज ए लिगेंड एक्वा मॉलिक्यूल होना चाहिए और यहाँ पर आयनन मंडल भी होना चाहिए, समझिए। ये दोनों कंडीशन जो फुलफिल करेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो क्या शो करेगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, समझ गए, क्लियर है। और आइसोमर बनाने का वही तरीका है जैसा आयनन में बनाया, एक Cl को अंदर एक H2O को बाहर, तो Cl6 की जगह कितना हो जाएगा 5, एक Cl यहाँ आ गया, फिर एक Cl अंदर एक H2O बाहर, तो ये बन जाएगा, फिर एक Cl अंदर फिर एक H2O बाहर, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इसका कलर होता है पर्पल, ठीक है, इसका होता है ब्लू ग्रीन, ब्लू कलर होता है सॉरी, तो इसका होता है ब्लू ग्रीन और इसका होता है भैया डार्क ग्रीन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। क्वेश्चन कैसे आएगा, CrCl3.6H2O के संभव हाइड्रेट समावयवी बनाएंगे। ठीक है, प्रिपेयर द पॉसिबल हाइड्रेट आइसोमर ऑफ CrCl3.6H2O। ये आपको 1 2 3 4 ये बनाने पड़ेंगे। अब आप पूछ रहे होंगे इससे कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो ये Cr हो गया और ये H2O के मॉलिक्यूल ये 6 और ये Cl3 जो है वो बाहर, क्लियर है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा और इसके चारों के चारों आइसोमर आप बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म जो है आपका वो है उपसह संयोजक समावयवता। क्या कहते हैं उसको, उपसह संयोजक समावयवता, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उपसह संयोजक समावयवता या इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका फॉर्मेशन दो अपोजिटली चार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के थ्रू होता हो, जिनमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेगेटिवली चार्ज हो, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉजिटिवली चार्ज हो, दोनों पॉजिटिवली और नेगेटिवली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपस में मिलकर एक नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, क्लियर है। देखिए जरा, जैसे एग्जांपल आ गया आपका ये आपको पता है ये दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिनमें पहला वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, सेकंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। पहली तो कंडीशन है, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका फॉर्मेशन टू अपोजिटली चार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के थ्रू होता हो, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्लियर हो गया पहले ये आपका, क्योंकि क्वेश्चन यही बनता है भैया एग्जाम में, या तो आपसे पॉसिबल आइसोमर बनवाएगा या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे देगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देने के बाद में आपको वो कहेगा एग्जामिनर कि भैया इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। क्लियर है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्लियर है,
ठीक है ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका फॉर्मेशन टू अपोजिटली चार्ज कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या शो करते हैं भैया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसके अंदर भैया आइसोमेरिज्म ये शो कैसे करेंगे वो देखें। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर सेंट्रल मेटल आयन दोनों ही क्या हो, अलग अलग हो, तो सेंट्रल मेटल आयन को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, अगर पहले हल्की चीज होती है उसको उठा के पटक दो और हल्की चीज सेम आ जाएगा तो फिर भारी चीज को उठाएंगे ना, पहले भारी को क्यों उठाए, समझ रहे हो, वही वाली बात है। तो पहले या तो आप सेंट्रल मेटल आयन का एक्सचेंज करेंगे या लिगेंड का एक्सचेंज करेंगे। सेंट्रल मेटल आयन का एक्सचेंज कब करेंगे, जब दोनों सेंट्रल मेटल आयन क्या हो, अलग अलग हो। जैसे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आपके क्या है, दोनों ही सेंट्रल मेटल आयन क्या है, अलग है। तो आपको इसका आइसोमर बनाना था, क्या करेंगे, इस क्रोमियम को इधर भेजेंगे, इस कोबाल्ट को इधर भेजेंगे। क्लियर है। तो ये बन जाएगा, दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा ये कर दिया भैया, यहां पे क्या आ जाएगा, कोबाल्ट। क्लियर है। और नाम तो आप जानते ही होंगे, सिखाया है मैंने आपको बहुत अच्छे से, नोमेनक्लेचर के अंदर एग्जांपल कराए, हेक्सा, अमीन, ठीक है, कोबाल्ट, थर्ड। इसका क्या हो जाएगा, सेकंड कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, तो सेंट्रल मेटल आयन के लास्ट में एल स्विच क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे। ठीक है, हेक्सा, क्लोरो, क्रोमेट, थर्ड, ये इसका नेम होगा। ठीक है, इनमें क्या कर रहे हैं आप, सेंट्रल मेटल आयन का एक्सचेंज किया, ये बन गया। अब अगर सेंट्रल मेटल आयन सेम आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए जरा, सेंट्रल मेटल आयन सेम आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, ये अब सेंट्रल मेटल आयन क्या आएगा भैया, दोनों में सेम। तो अब क्या करेंगे, लिगेंड को एक्सचेंज कर लेंगे, एक लिगेंड को इधर पटक दो, एक लिगेंड को इधर पटक दो, सीधी सी कहनी है। ठीक है ना, CO NH3 का होल 5 Cl CO Cl5 NH3, ये लीजिए, ये बन गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझिए ना, एक Cl को मैंने इधर भेजा और एक NH3 को इधर भेजा, NH3 कितना हो जाएगा 5 और एक Cl आ जाएगा यहाँ। ऐसे कैसे, एक Cl इधर आएगा तो Cl कितना हो जाएगा 5 और एक अमीन इधर आ जाएगा। तो ये भैया क्या बन गया, इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर या उपसंयोजक समवायी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। आपको मैंने अभी तक 3 तरह के आइसोमेरिज्म बताई है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, थर्ड इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।